तो आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज के टॉपिक की शुरुआत कर रही हूँ। जिस दिन ख़त्म की थी कि कहीं आप वो तो गलती नहीं कर रहे हो जो मैंने की थी। तो कुछ मेरा पुराना वीडियो जो मैंने बनाया वो मैं कंटिन्यू बनाने वाली थी, बट समहाउ मेरा फ़ोन डेड हो गया। मतलब उसका चार्जिंग ना शायद लास्ट पॉइंट पे था, तो अपने आप बंद हो गया। तो मैं बोली अब ये क्या हो गया, तो वही मैंने स्टॉप कर दिया और वही रख दिया। वहाँ पे मैंने पार्ट 2 पार्ट 1 ऐसा कुछ नहीं रखा, वो प्लेन ही रखा। और इसके बाद आगे की बातें बताऊंगी। जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो मेरा पर्सनल अनुभव है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि मैं कुछ अलग बता रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने किया है पास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट लाइफ में मीन्स कुछ इयर्स बैक मैंने जो भी करा है, तो मैंने वो कैसे भोगा। क्योंकि देखिए, मैं सच में बता रही हूँ, या आप मान लीजिए, ध्यान में रखिए, जीवन में उतार लीजिए। जब तक आप आपके जीवन में भक्ति को आमंत्रित नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आध्यात्मिक नहीं होंगे, आप दुनिया भर की परेशानियों में फंसे रहेंगे। ये बात आप मेरी मान लीजिए। मैं क्या, हर कोई बता रहा है, हर कोई कह रहा है कि भाई अगर स्पिरिचुअल हो जाओ, आध्यात्मिक हो जाओ, अध्यात्म की तरफ आओ, भगवान की ओर बढ़ो। भगवान सबके है, भगवान सबके है, पर्टिकुलर मेरे नहीं है, मेरा ही अधिकार उन पे नहीं है। हम सिर्फ पर्सनल जब भगवान की भक्ति करते तब वो हम उन्हें संबोधित करते हैं कि वो मेरे है। इस दुनिया में मेरे हक का कोई इंसान है, मेरे अधिकार का। जैसे कि मेरी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो मेरे अधिकार का कोई पुरुष है तो वो मेरे मालिक है। मेरा जब अधिकार, मतलब ऐसे नहीं, जैसे कि हर चीज़ में, हर रिश्ते में एक मर्यादा होती है, लेकिन इस रिश्ते में, भक्त और भगवान के रिश्ते में, हाँ मर्यादा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, गलत तरीके से नहीं कह रही हूँ, मर्यादा है। बस ये है कि मैं प्रार्थना, जैसे मेरी विश है, जैसे मेरी प्रार्थना है, जब मुझे उनसे बात करनी है तो मुझे वो कभी टाइम नहीं देखना पड़ता कि दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, क्या है। बिल्कुल नहीं। जब मेरी मर्जी करे, जब मेरा मन करे, जब मेरी इच्छा हो, और जब मुझे उनकी याद आए, तब मैं ईश्वर की, जब मेरी इच्छा करे, जब मेरा मन करे उनसे बात करने का, उनको मेरी बात बताने का, तब मैं कर सकती हूँ। तो ये जब मैं कुछ पहले साल की बात कर रही हूँ कि मैं सच में मानती थी। जब कुछ दिन आता था, जैसे कि पर्टिकुलर महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के दिन ही जाकर उन पर जल चढ़ाऊंगी, उन्हें बेलपत्र समर्पित करूंगी, या फिर कुछ, हाँ चलो शनिवार को जा रहे हैं, मंडे को जा रहे हैं, कभी, मतलब ऐसा कंटिन्यू नहीं था। जीवन में कोई भी चीज़ सातत्य चाहिए, डिसिप्लिन में चाहिए, तभी आपको फर्क समझेगा कि पहले क्या था और अब क्या है। पहले दुनिया भर का टेंशन, दुनिया भर की चिंता कि क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। हर किसी को लगता है, जैसे सबको पता है कि करना क्या है, लेकिन जैसे कि हमने जो भी, हमारी हमारी जो डिजायर्स है हमने करके रखी है कि 25 तक हम पढ़ाई और करियर करेंगे, 25 के बाद शादी करेंगे, 30 तक बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके देखभाल करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। मतलब हम पहले ही डिसाइड कर चुके होते। पर सच मानिए, सबके जीवन में जो भी वो सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होता है। और जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम इस हद तक फ्रस्ट्रेट होते हैं कि या तो गंगा जी में तैर जाएंगे या फिर लटक जाएंगे। तो हमने ये नहीं करना है। अगर हो भी गया, मैं बोलती हूँ, नुकसान किसी भी हद तक हो जाए, नुकसान आपका किसी भी हद तक हो जाए, किसी भी हद तक, लेकिन खुद की जान नहीं लेनी है, खुद की जान नहीं लेनी है। क्योंकि आप
जिस चीज से भाग रहे हो, जिस चीज से भागकर आप अपना जीवन समाप्ति की ओर ले जा रहे हो, वो चीज सिर्फ कुछ क्षण के लिए होती है, बाद में वो नॉर्मल हो जाती है, बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। मैं बात रिपीट इसीलिए कर रही हूँ कि गौर से सुनिए। जिस चीज के लिए हम अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं, वो चीज मैटर ही नहीं करती है, और हमारी आत्मा भटकती रहती है। कब तक? जब तक हमारा जो टाइम पीरियड नहीं था। जैसे कि मेरी मृत्यु अब ईश्वर ने जैसे कि 70-80 उम्र में लिखी होगी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से जो चीज, जो परिस्थिति मुझे पसंद नहीं आई और मैंने खुद को खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरी आत्मा उन 70-80 उम्र तक तड़पेगी उसको, क्योंकि उसकी शांति नहीं होगी, उसकी शांति नहीं होगी, वो ऐसे ही भटकती रहेगी, ऐसे ही भटकती रहेगी। फिर उसके बाद जब 70-80 साल भटकना हो जाएगा, उसके बाद उस आत्मा की, उसे फिर भगवान की ओर वहां पे ले जाया जाएगा। फिर भगवान जी भी हमसे नाराज हो जाते हैं कि बेटा, तुमको मैंने इतना मूल्यवान जीवन दिया था अपने कर्म सुधारने के लिए, तुमने फिर से वही गलती कर दी, तो तुम अब इस चोला के लायक नहीं हो, इस पुरुष स्त्री जन्म के लायक नहीं हो। भगवान जी भी हमसे नाराज हो जाते हैं, और पता नहीं कितने कालों काल हम भटकते रहते हैं, हमें पनिश किया जाता है। जो कहते हैं ना कि नर्क होता है, स्वर्ग होता है, पर उसकी सजा हमें पहले ही दी जाती है। हम अभी भी कुछ अगर फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, तो आपको क्या लगता है, जब आप कुछ चीज फेस कर रहे हो, तब आपको ये नहीं लगता कि पता नहीं मालिक, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मैं आज भोग रही हूँ, कहते हैं ना हम, सेम वैसा ही। तो अभी भी हमें हमारे कर्मों की पनिशमेंट, मतलब सजा दी जा रही है, और मृत्यु के पश्चात भी हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म के अनुसार ही हमें आगे जो भी हमारा जन्म होगा वो होगा। तो ठीक है, तो कहने की बात है, जैसे मैंने बैक ईयर्स में, मैं सच में कह रही हूँ, मैं इतनी सेल्फिश थी, सेल्फिश ही कहेंगे ना, कि अपने स्वार्थ के लिए अगर मुझे कुछ चाहिए तभी मैं ईश्वर की ओर जाती थी, तभी मैं उनके पास जाती थी, मैं उनको धन्यवाद करने नहीं जाती थी, मैं कुछ मांगने ही जाती थी हमेशा। तो शायद उसी की वजह से चीजें लाइन नहीं हो रही थी, मेरे हिसाब से नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, जो भी अच्छी हो बुरी हो, अच्छी है तो धन्यवाद करो ईश्वर का हर दिन हर श्वास में, बुरी है धन्यवाद करो हर दिन हर श्वास में, मालिक का नाम लो। नाम जब मुझे नहीं पता था, इसीलिए कभी कभी मुझे खुद से क्रोध आता है, कभी कभी मैं मालिक से भी शिकायत करती हूँ कि बाबा क्यों मुझे एक तो खुद की भक्ति से दूर रखा इतने साल। तो चीजें, हर परिस्थिति कोई भी हो, भक्ति करो, भक्ति करोगे तो पार लगोगे। अरे जीवन में हर छोटे छोटे पैर आप आगे बढ़ाते हो, कदम आगे बढ़ाते हो ना कोई परेशानी, कोई ना कोई सिचुएशन आपके सामने आके ही रहती है। आज अच्छा गया ठीक है, लेकिन कल कैसा जाएगा वो हमें नहीं पता। लेकिन हम भगवान के शेड में रहेंगे, सानिध्य में रहेंगे, उनकी छत्र छाया में रहेंगे, आप खुद देखोगे, आप खुद अनुभूति करोगे कि आपको, कभी कभी आप ये भी फील करोगे कि जितना मुझे मिल रहा है, जितना आप कमा रहे हो, पैसा हो, इज्जत हो, शानो शौकत, जो भी आपकी लग्जरी हो, ठीक है, कभी कभी आप यही सोचोगे कि जितना मैं कर रहा हूँ ना, उसके हिसाब से मुझे जो मिल रहा है वो बहुत है, तो ये कैसे हो रहा है? खुद से प्रश्न कीजिए, ये कैसे हो रहा है? तो ये मालिक की कृपा है। जब आप रोज सुबह से लेके रात को उठोगे तब से सोने तक, जब आप ईश्वर के स्मरण करते रहोगे, ईश्वर का नाम लेते रहोगे, ठीक है ना, आपको याद नहीं रहता है ठीक है, लेकिन जब याद आए
जब याद आए, थोड़ी फुर्सत मिले, कर लो, ले लो नाम। नाम लेने से ही नाम बनेगा। नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से ही नाम बनेगा। इतना परम हितकारी नाम है, इतना परम हितकारी नाम है प्रभु का। तो नाम लो। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं बिल्कुल भक्ति नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं, और नहीं करती थी, इसीलिए मेरे जीवन में मेरे घटित, मुझे चाहिए वो चीजें घटी नहीं, नहीं घटी। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे जो चाहिए था ईश्वर ने मुझे दिया ही नहीं, पर मुझे जो नहीं चाहिए था और जो मेरे लिए जरूरी था वो मालिक ने मुझे दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना बैठ के, जैसे कि हम कभी फोन नहीं चला रहे होते, कभी मुझे ऑफिस में कुछ काम नहीं होता है जब, तो मैं तब सोचती हूँ कि ये जो मैं, कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि शायद मैं एक ही ऑफिस में स्टक हो गई हूँ, यहाँ से मुझे आगे ग्रो करना चाहिए, पर शायद मैंने वो भी मालिक के ऊपर छोड़ रखा है। जब वो जो चाहेंगे मेरे लिए, मेरे जीवन में वो घटित होगा। तो जिस क्षण आप इस हद तक समर्पण करोगे, आज कहीं जाना था, आज मुझे कहीं जाना था, पर मैं आज, वो जाना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, लेकिन नहीं जा पाई, नहीं जा पाई। लेकिन दुखी नहीं हूँ, मन नाराज नहीं है, मन शोक में नहीं है, मन खुश है, क्योंकि मुझे पता है कि आज ज़रूरी नहीं था वहाँ जाना। शायद आज कुछ और था, इसलिए आज नहीं जा पाई, क्या पता कल भी हो जाए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अगर ईश्वर को समर्पित कर रखे, हम खुद ईश्वर को समर्पित हो रखे, खुद को समर्पित कर दिया हमने ईश्वर पे, तो हमारे जीवन में जो भी होता है ना, उनकी मर्जी से होता है। हमें लगता है हम डिसीजन ले रहे हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते। हम कौन होते हैं? अरे जो जगत दाता है, जिसने जन्म दिया है, वो हमारे लिए सोच रहे हैं। इस हद तक भक्ति करो, इस हद तक हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। तो कभी कभी मैं खुद से कहती हूँ, खुद से जब हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, तब मैं खुद से कहती हूँ कि मेरे जीवन में भले ही मेरे हक का पुरुष ठीक है नहीं है, लेकिन एक इंसान है जो सिर्फ मेरा है, वो है मेरे मालिक, मेरा रब, मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट, मेरे महादेव। सब कुछ है वो, सब कुछ। मुझे कभी सच में अब मांगने की ना जरूरत ही नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। इस हद तक उन्होंने नवाजा है, इस हद तक उन्होंने दिया है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा दे दिया, ऐसा नहीं, बहुत सारी जवाहरात दे दिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे दी, मन की शांति दे दी। पता चल चुका है मुझे कि बहुत सी चीजें हैं आपके अनुसार नहीं होगी, लेकिन अगर आपके अनुसार नहीं होगी तो वो रब के अनुसार हो रही है, हो रही है। हमारे, जब हम चाहेंगे, जैसे कि देखिए हमारे जीवन में दुख आता है तो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, प्रार्थना करते हैं, तो दुख आपका तभी के तभी गायब होता है? नहीं, उसके लिए समय लगता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर अच्छे दिन चाहते हो फिर भी प्रार्थना करो, और बुरे दिन ना आए, बुरा ना हो आपके आपके इस शरीरधारी मनुष्य पर कुछ आँच ना आए, फिर भी ईश्वर को प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मन ही मन उनको पुकारो, उनका नाम लो। मैं नहीं करती थी ये सब। अचानक जीवन में इतना बड़ा तूफान आया, मुझे नहीं लगा मैं जीवित रह पाऊंगी, मुझे नहीं लगा। जब लगा कि सब खत्म हो गया है, मुझे किसी ने उनका दर्द दिखा दिया, और मैं तब से जा रही हूँ। अब मेरे जीवन में कुछ हो ना हो, वो है, मेरे मालिक है। अगर मुझे कोई पूछे कि तुम्हारे पास क्या है, जैसे एक डायलॉग है ना कि तुम्हारे पास क्या है, तो वो कहता है मेरे पास माँ है। मैं कहती हूँ मेरे पास मेरे महादेव है। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है, अगर आप सही हो, बात मेरी गौर से सुनिए, अगर आप सही हो, आपके कर्म सही है, आप धर्म से चल रहे हो, आप, जीवन में गलतियां सबसे होती है, सबसे होती है, सबसे होती है, ठीक है? कितनी भी गलतियां, फिर भी मालिक के सामने
जाकर अगर 2 पश्चाताप के आंसू रो लिए कि मालिक मैं बुरा हूँ, पतित हूँ, दुराचारी हूँ, दुष्ट हूँ, दुनिया के सारे बुरे पाप मुझसे हो गए हैं, फिर भी मालिक मुझे अब, मतलब कहते हैं ना वो पश्चाताप होता है। दुख आपके प्रारब्ध में वो दुख लिख गया है, जो आपने कर्म किए हैं वो दुख लिख चुका है। लेकिन एक होता है कि दुख की जो क्या कहते हैं उसे, डेंसिटी होती है, जो आपको पत्थर की पड़नी थी लेकिन आपको एक रबर बॉल की पड़ी तो उतना आपको पेन नहीं हो, तो उस हद तक आपको पेन होगा। कभी कभी तो आपके सपने में ही आपको इतना दुख दे दिया जाएगा, आप सपने में ही रोओगे, और जब जागोगे तब आप देखोगे कि अरे ये तो सपना था, लेकिन आपको आपका दुख दे चुका है। दिमाग को जैसे कि, तो कर्मों को सिर्फ हमारे शरीर को दुख देना था, हमें तकलीफ पहुंचानी थी। तो वो जरूरी नहीं है कि हम फिजिकल शरीर को तकलीफ हो, वो सपने में भी हो सकता है। सपने में भी इंसान बहुत रोता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें पनिशमेंट हमारे इस शरीर को जागृत अवस्था में दी जाए, वो स्वप्न अवस्था में भी दी जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति करो, भक्ति करो, आपके बड़े से बड़े पाप पश्चाताप होने के पश्चात, अगर आपको पश्चाताप नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आपको जिस दिन पता चल गया कि नहीं आपने जो भी किया वो गलत था, और आपको उस पश्चाताप, इंसान जब पश्चाताप के जोन में होता है ना, वो खुद को खत्म करने के लिए पड़ता है। क्योंकि वो, जब हम कुछ गलत करते हैं तब हमें उसका भास नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, और हमारी सूझबूझ भी मर जाती है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब काल मनुष्य पर छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। जब दुष्ट विचार मनुष्य के जीवन पर हावी होने लगते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि को मार देते हैं कि वो अच्छा और बुरा वो सोच ना सके। इसीलिए काल मनुष्य पर जब छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो सबसे पहले इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अच्छा बुरा सोच नहीं सकता और वो जो कर देता है। लेकिन जब वो पश्चाताप करता है उस चीज का, वो खुद को मारने पर तुला होता है कि कैसे मैंने ये कर दिया, कैसे मुझसे ये हो गया, मैं तो इतना अच्छा भला दिमाग वाला व्यक्ति था, चतुर था, होशियार था, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, वो खुद से प्रश्न करता है। क्योंकि वो भगवान के, एक तो भक्ति नहीं करता, वो भगवान के मंदिर नहीं जाता, कुछ नहीं, वो पूरा का पूरा आस्तिक होता है, वो पूरा का पूरा आस्तिक होता है, वो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भगवान को मानता नहीं, भगवान को खुद का दुश्मन समझता है। और वो बाकी जो भक्ति करते हैं वो सब उसको, वो जो आस्तिक व्यक्ति है वो बाकी सबको ढोंगी समझता है। तुम्हारी दिखावे की भक्ति है, ये जो न, नहीं चाहिए वो शब्द उन्हें बोल देता है, ठीक है। तो उसकी आस्तिक व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बाद में वो हर कुछ जो करता है गलत होता है, उसे तब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, जो भी वो कर रहा है अच्छा लगता है। लेकिन जब 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 भगवान की लाठी पड़ती है, वो कहते हैं ना, भगवान की लाठी दिखती नहीं है लेकिन बहुत जोर से पड़ती है, तो वैसा होता है। जब भगवान की लाठी पड़ती है तो इंसान नींद से जगकर इस दुनिया में जागृत अवस्था में आता है, और फिर इस हद तक खुद को दोषी पाता है कि वो खुद को खत्म करने की कगार पे होता है। और अगर उस क्षण उसको, अगर कुछ भक्ति में जाने वाले, मतलब अगर उसको ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो उसको भक्ति से जोड़ दे, उसको भगवान से जोड़ दे, तो फिर समझ लो बात खत्म हो गई उसकी। लेकिन मालिक की इतनी कृपा होती है, क्योंकि वो हमें तब भी देखते हैं जब वो हमारे ध्यान में नहीं होते, वो हमारी चिंता तब भी करते हैं जब हम उन्हें नहीं पूछते हैं। इसीलिए तो हम उन्हें परमपिता परमेश्वर कहते हैं। जो मैंने गलतियां करी है अपने जीवन में, मैं वही आपको बता रही हूँ कि
जब एक अवस्था आती है, युवा अवस्था, एक तरुण युवा अवस्था आती है, फिर उससे भी हर एक अवस्था आती है इंसान की। उस समय में सच में भक्ति में लग जाइए, भक्ति कीजिए। आपको जो भी आपको प्रिय लगे, आपको शिव जी प्रिय लगे, आपको हनुमान जी प्रिय लगे, आपको राम जी प्रिय लगे, आपको माता रानी प्रिय लगे, आपको राधा रानी प्रिय लगे, कृष्ण जी प्रिय लगे, जो भी मन को बताइए कि नहीं, कुछ भी हो जाए जाना ही जाना है। हालांकि आज मैं शिवालय नहीं गई हूँ, आज मैंने आलस किया है, आज रविवार होने के बावजूद मैंने बोला कि नहीं, पता नहीं शायद आज बुलावा नहीं था, या था या नहीं था, मुझे भी वो समझ में नहीं आया। पर हाँ, मैंने पूजा पाठ की है घर पर, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ करा नहीं है, किया है। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिचुएशन कुछ भी हो, अच्छी हो बुरी हो, भक्ति मत छोड़ो। भक्ति छोड़ दोगे तो आप ऐसी दुनिया में फिर, पहले कलिकाल हम पर हावी हो रहा है, कली हम पर इतना हावी हो जाएगा कि हमें ईश्वर से तोड़ देगा, ईश्वर को हमारे खिलाफ कर देगा। मतलब हमारे विचार ईश्वर के विचारों से विभिन्न हो जाएंगे, हम लोगों का बुरा सोचने भी लगेंगे, करने भी लगेंगे। वो कहते हैं ना, भविष्य में हमें रिवॉल्वर की, AK-47 की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोगों को अपने बातों से ही मार देंगे। मतलब हम इतना कड़वा बोलेंगे सामने वाले को कि वो मर ही जाएगा। तो इसीलिए अपनी बुद्धि अच्छी रखने के लिए, अपनी बुद्धि शुद्ध रखने के लिए, अपने कर्म शुद्ध रखने के लिए और अपना जीवन शुद्धता में जीने के लिए हमें ईश्वर की ओर बढ़ना पड़ेगा, हमें ईश्वर की ओर बढ़ना पड़ेगा। हमें रोज ईश्वर के पास जाना है। उनका जो विग्रह होता है वो हमारे लिए साक्षात ईश्वर है, क्योंकि हमारी इतनी कर्म अभी तक उतने अच्छे बने नहीं है कि हम साक्षात प्रभु को देख पाए, नहीं बने हैं। तो जो है, जैसे महादेव जी का विग्रह है, वो मेरे लिए साक्षात महादेव जी है, वो ही मेरे लिए सर्वस्व है। जैसे हमारे मंदिर में कृष्ण जी, विष्णु जी और रुक्मिणी जी का, मतलब कृष्ण जी और लक्ष्मी जी का विग्रह है, तो वो साक्षात विष्णु जी और लक्ष्मी जी है। तो ये सोच समझकर हमें ईश्वर की ओर जाना है, उनकी सेवा करनी है, जितना आपसे बन पड़े उतना। अगर आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी है तो रोज भगवान के लिए जो भी सीजनेबल फूल आते हैं, सीजनेबल फल आते हैं, वो ले जाइए। जो भी आपसे बन पड़े, जो भी आपसे बन पड़े आप कीजिए। मालिक बहुत खुश होते हैं, मालिक बहुत खुश होते हैं। और कल का टॉपिक में बहुत मज़ेदार, मतलब बहुत एक मज़ेदार भी रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो उसके लिए ये वाला व्लॉग देख लो, ये वाली जो भी बातें हैं बहुत अच्छी बातें हैं, ध्यान में रखो। कुछ भी हो जाए ईश्वर को नहीं छोड़ना है, ईश्वर को नहीं छोड़ना है। बस गले पड़ जाओ प्रभु के, वो सुने ना सुने, लेकिन हमें उनको ही पकड़ के रखना है। क्योंकि अगर हम ईश्वर को नहीं पकड़ेंगे तो बुरी चीज़ें हमें पकड़ लेगी और हमारा सत्यानाश करेगी और हमारा विनाश तय है। तो हमें इस सिचुएशन से बचने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए, नाम और शोहरत के लिए, धन संपदा के लिए, प्रॉपर्टीज बनाने के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए, हाँ ठीक है ना, भक्ति आप किसी किसी की भक्ति प्रेम के लिए होती है, किसी किसी की भक्ति मटेरियल चीज़ों के लिए होती है। तो ठीक है, ना करने से बेहतर है कि करो, लेकिन ईश्वर की भक्ति करो। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, जल्दी उठिए, ईश्वर की ओर बढ़िए, ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर का नाम लो और ईश्वर से प्रेम करो। इस दुनिया में किसी से प्रेम कर कर अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि भगवान से प्रेम करो। जितना ज़्यादा घनिष्ठ उनसे प्रेम होता, वो हमारा उतना ही भला करते हैं। और लेकिन हम अगर गलत व्यक्ति से प्रेम कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारा सर्वनाश शुरू हो जाता है। क्योंकि सबका भाग्य ऐसा नहीं होता है कि सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, बहुत कम है। उनके प्रारब्ध बहुत सही होंगे, उनके कर्म बहुत सही होंगे कि उनके जीवन में सही हो जाएगा, लेकिन
अब तक जितना भी देखा है तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अपना प्रारब्ध अच्छा बनाने के लिए, आने वाला समय अच्छा करने के लिए ईश्वर का नाम लो, बहुत नाम लो। और नाम मन में लो, और अगर मन में समझ में नहीं आता है कि कितना हुआ है तो ये काउंटर मशीन, ये बहुत ज़रूरी है। पता है इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम जितना नाम लेते हैं प्रभु का, जैसे जैसे हमें वो नंबर्स दिखते हैं ना, हम उतना और प्रेरित होते हैं, उतना और उत्साहित होते हैं, और जम से और प्रेम से उनका नाम लेते हैं। क्योंकि हमें दिखता है ना कि चलो आज मैंने इतने कर लिए, कल मेरा ये टारगेट इतना रहेगा, परसों इतना रहेगा। तो इस हिसाब से ये बहुत सही है। और जैसे कि उन्होंने कहा है कि नाम काउंटर नहीं जपता है, हमारी जीवा जपती है, हमारी कंठ जपता है, हमारी आत्मा जपती है। तो वो ईश्वर के तरफ, ईश्वर की ओर पहुंचती है। तो इसीलिए भर भर कर नाम जप करो। नाम जप से सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पर सबसे पहले हमारे पाप कर्म कटेंगे, उसके बाद मिलेगा। ठीक है? तो हमें साहस मिलेगा, आत्मशक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास मिलेगा, सब अच्छा होगा। बस ईश्वर को पकड़ लो, ईश्वर की भक्ति करो, नाम लो। ठीक है? धन्यवाद। जय भोलेनाथ।